स्वागत है आप लोग का सभी का आईवीएस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। क्या होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन? लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग टेक्निक होती है जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है तब हमें क्लासिफिकेशन किसी को प्रिडिक्ट करना होता है। अब क्लासिफिकेशन मीन होता है किसी का कैटेगरी, या हमें कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करना होता है बाइनरी नंबर में, 0-1 के नंबर में, या हाँ या ना के फॉर्म में, यस और नो के फॉर्म में, तब जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए जानते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में और इस वीडियो में। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक स्टैटिकल मॉडल होता है जो हमें प्रिडिक्शन करता है, एक प्रोबेबिलिटी का सर्टेन इवेंट को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है। अगर आपको याद होगा कि लीनियर रिग्रेशन में अगर हम लोग किसी का प्रिडिक्शन करना होता है, फॉर एग्जांपल हम कोई इनकम प्रिडिक्ट करते हैं या किसी के प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो प्रिडिक्शन लीनियर रिग्रेशन में एक कंटिन्यूस डेटा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी सेम होता है, हमारे पास कंटिन्यूस डेटा होता है, बट जो हमारा प्रिडिक्शन रहेगा वो हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसको और गहराइयों से जानने के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास किसी का मेल आया, अगर हम लोग को मेल को प्रिडिक्शन करना है कि वो स्पैम होगा क्या नहीं होगा। इसलिए से फॉर एग्जांपल हमें कुछ स्टूडेंट का पता करना है कि लेट्स से वो फेल होगा कि पास होगा, तो इन सिचुएशन में हम लोग यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इसी का मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक एज लिया है और यहाँ पे मैंने ब्रॉड प्रोडक्ट लिया। अगर आपको लीनियर रिग्रेशन में पता होगा, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बताया। नाउ ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आपकी प्रिडिक्शन वैल्यू होती है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को मदद करेगा कुछ प्रिडिक्ट करने। तो यहाँ पे एज आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डॉट प्रोडक्ट जो आपके 0 और 1 के फॉर्म में, ये आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसी को मैंने स्कैटर प्लॉट बनाया जिसमें एज मेरा एक्स एक्सिस में और डॉट प्रोडक्ट मेरा वाई एक्सिस में। जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस में रहते हैं और जो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप नंबर प्लॉटिंग देख रहे हो, यहाँ पे एक कर्व लाइन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मॉइड लाइन। ये कैसे बनती है चलिए इसको जानते हैं। उससे जानने से पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन दो तरीके का होता है, एक होता है सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक होता है मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन तब यूज करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होता है, ठीक है, जब हमारे पास एक ही फैक्टर होता है टू प्रिडिक्ट समथिंग, टू प्रिडिक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। जहां आपने पिछले एग्जांपल देखा जिसमें एज हमारा एक सिंगल फैक्टर था कि वो बंदा प्रोडक्ट बाय करेगा कि नहीं करेगा बेस्ड ऑन एज, तो तब हम लोग यूज करेंगे इस सिग्मॉइड फंक्शन को। अब इस सिग्मॉइड फंक्शन को कैसे यूज करेंगे? अगर आपको पता है कि लीनियर रिग्रेशन में भी सेम फॉर्मूला होता है बीटा नॉट प्लस बीटा 1 डॉट एक्स, उसी का जस्ट एडवांस फॉर्मूला होता है ये हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। यहाँ पे जस्ट ऐड होता है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई। तो अगर आप ये फॉर्मूले को देख रहे हो तो y इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 डॉट एक्स। y क्या हो गया आपका? y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, जो आपके वैल्यू आएंगे y की 0 और 1 के बीच में आएंगे। 1 प्लस 1 ई क्या हो गया? ई आपका हो गया यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नंबर और इरेड्यूसिबल नंबर, माइनस बीटा नॉट क्या हो गया? बीटा नॉट आ गया आपका इंटरसेप्ट ऑफ योर डेटा। बीटा 1 आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, और डॉट एक्स आपका हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में आप देख रहे हो कि स्कैटर प्लॉट में आप बीच में एक डॉट डॉट लाइन देख रहे हो। ये डॉट डॉट लाइन क्या है? ये डॉट डॉट लाइन आपका एक 0.5 थ्रेशोल्ड है। जो भी आपकी वैल्यू, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू आई 0.8, तो वो आपका प्रेडिक्शन करेगा 1 के फॉर्म में। अगर आपकी कोई भी वैल्यू आई 0.3 जो आपके 5 के बिलो है, तो वो आपका प्रेडिक्ट करेगा 9 के फॉर्म में। जब भी हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा कर्व होता है वो होता है एस शेप फॉर्म में, ठीक है। तो ये आ गया आपका सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो चलिए मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी सेम फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ द फैक्टर इज गोइंग टू बी इंक्रीज, यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो उसी एग्जांपल पे मैंने एक कॉलम ऐड किया है जो हमारा इनकम कॉलम। यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर है जो है एज एंड इनकम।
कि वो बंदा प्रोडक्ट बॉट करेगा कि नहीं करेगा, बाय करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला आता है, बट नंबर ऑफ द फैक्टर इज गोइंग टू बी इंक्रीज। सो अगर आप देखो कि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई माइनस बीटा नॉट प्लस बीटा 1 डॉट x1 आपका हो गया एज फैक्टर और प्लस b2 डॉट x2, यहाँ पे x2 हो गया आपका इनकम फैक्टर। सो ये होता है आपका मल्टीपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में। अगर ऐसे और वीडियो जाने आपको मशीन लर्निंग के बारे में तो कमेंट डाउन बिलो कौन से आपको चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉलो फॉर मोर।